के बाद राष्ट्रीय जनगणना 2021 अधिसूचना जारी कर दिया है और जिससे जनगणना प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। ये जनगणना 2 चरणों में की जाएगी और 2027 तक इस पे पूर्ण रूप से उम्मीद जताई जा रही है कि ये जनगणना पूरी हो जाएगी। खास बात यह है कि इस बार जाति आधारित जनगणना भी जनगणना प्रक्रिया का हिस्सा होगी, जिसमें सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों का व्यापक विश्लेषण संभव माना जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि जनगणना प्रक्रिया को पहले इसकी तुलना में अधिक सटीक और व्यापक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल माध्यम का सहारा लेने की योजना बना ली है। इसमें मोबाइल ऐप और यही नहीं, आपको बता दें कि टैबलेट्स का भी इस्तेमाल होगा। आंकड़ों को तत्काल अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही इस बार जाति आधारित आंकड़ों को भी दर्ज किया जाएगा, जिससे सरकार को सामाजिक असमानताओं और योजनाओं की प्रभावशाली का विश्लेषण करने में सहायता मिलेगी। सरकार के मुताबिक जनगणना का पहला चरण घरों की सूचीकरण प्रक्रिया पर केंद्रित होगा, जबकि दूसरा चरण जनगणना गणना पर आधारित होगा। कोविड महामारी के चलते ये प्रक्रिया पहले कई बार स्थगित हो चुकी है, लेकिन अब इसे लेकर केंद्र ने स्पष्ट समय सीमा तय कर ली है। तो आपको बता दें कि देश की 16वीं जनगणना होगी, जबकि आजादी के बाद ये 8वीं जनगणना होगी। तो 2 चरणों में जनगणना होनी है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि 2 चरणों में ये जनगणना होनी है और 34 लाख सर्वे करने वाले पर्यवेक्षक इसमें मौजूद रहेंगे। 1.3 लाख अधिकारी करेंगे जनगणना और इसके साथ साथ ये डिजिटली जनगणना होनी है। इसमें मोबाइल और टैबलेट्स का इस्तेमाल होगा और जो भी जनगणना और जो भी गणना होगी उसको तत्काल प्रभाव से उसे अपलोड भी कर दिया जाएगा। तो इस बार डिजिटली जनगणना कराने की तैयारी है और 26 और 27 2 चरणों में ये जनगणना होनी है। तो 2 चरणों में जनगणना होनी है। 34 लाख सर्वे करने वाले पर्यवेक्षक इसमें शामिल होंगे। जनगणना की तो तारीख तय ही हो गई है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जातिगत जनगणना के आधार पर जो इस बार की गणना होनी है उससे काफी दिलचस्पी विपक्षी दलों की भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और मामले में लगातार सियासत भरपूर देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि हमारे दबाव में सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है, लेकिन एक तरफ जहां मोदी सरकार लगातार इस मुद्दे पर अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है। लेकिन 2 चरणों में जनगणना होनी है, इसकी अधिसूचना फिलहाल के लिए जारी हो गई है। पहली जनगणना 2026 में होगी और जबकि 2027 में दूसरी होगी। 2 चरणों में ये निर्धारित कर ली जा चुकी है। तो पहाड़ी राज्यों में अक्टूबर 2026 से जनगणना होगी, क्योंकि वहां पर मौसम का मिजाज देखना पड़ता है। उसी के आधार पर यह जनगणना पहले कराने का फैसला लिया गया और उसके बाद 2027 में सभी जिलों के सभी राज्यों के यहां पर जनगणना होगी। तो जिस प्रकार से लगातार सभी को अधिसूचना का इंतजार था और अब वो तिथि जारी कर दी जा चुकी है। 2 चरणों में फैसला लिया गया है जनगणना को कराने का। 34 लाख सर्वे कराने वाले पर्यवेक्षक होंगे। ये पूरी जनगणना डिजिटली होगी और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो पहाड़ी क्षेत्र होंगे उन क्षेत्रों को मिलाकर अक्टूबर 2026 में जनगणना कराने की तैयारी है, क्योंकि मौसम की मार झेलनी पड़ती है। इसी वजह से पहले ही वहां पर जनगणना कराने का फैसला लिया गया है और इसके साथ साथ सर्वे कराने वाले डेटा जुटाए जाएंगे। पूरी तरह से डिजिटली होगी ये जनगणना, जिसके अपलोड डाटा समय समय पर किए जाएंगे। तो आजादी के बाद ये 8वीं जनगणना होगी। तो जो 2 चरणों में ये जनगणना होनी है और इसके साथ साथ क्या कुछ रूपरेखा तैयार करनी है वो पूरी तरह से तैयार कर लिए गए। 34 लाख सर्वे करने वाले सर्वेक्षक होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ क्या कुछ और डिटेल्स अधिसूचना जारी की गई है अभी शहबाज? आरती, देखिए, जनगणना को लेकर जो तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, जिसको लेकर विपक्ष भी कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से हमलावर था और सामाजिक न्याय की बात करते हुए सबसे पहले अगर बात करें तो लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक इसको लेकर संग्राम भी करते हुए नजर आए थे। लगातार उनका यह आरोप था कि जो व्यवस्था है वो तब तक दुरुस्त नहीं होगी जब तक जाति का जो आंकड़ा है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो सामने नहीं आएगा। आरती, बताते चलें कि ये जनगणना जो थी वो 2021 में होनी थी। जो ये पहले जाति जनगणना आप देखा जाए तो दूसरी बार होने जा रही है।
और जो मेन जनगणना जो होती थी वो 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड के चलते जनगणना को आगे बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब जो जनगणना है वो जाति जनगणना के तहत ही कराई जाएगी। इसका जो ऐलान था वो तब हुआ था जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद आतंकी हमले के बाद कहीं ना कहीं जब अश्विनी वैष्णव आते हैं, जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कोई बड़ा ऐलान, कोई बड़ी बात पाकिस्तान को लेकर वो कहने वाले हैं, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ये ऐलान करती है कि वो जाति जनगणना कराने जा रही है। पाकिस्तान के बीच इस युद्ध के दौरान उस वक्त सभी जो है कहीं ना कहीं हतप्रभ रह गए थे कि आखिर सरकार ने इस तरीके का ऐलान क्यों कर दिया। तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं, विपक्ष का भी कहीं ना कहीं उस मुद्दे पर पूरी तरीके से चुप्पी साध दी थी, क्योंकि इस पूरे मसले पर राजनीति करता चला आ रहा था। लेकिन केंद्र सरकार के ऐलान के बाद से विपक्ष के पास भी कहीं ना कहीं लेकिन इसमें थोड़ी कंफ्यूजन ये है कि 2 चरणों में करानी है। उसमें पहाड़ी क्षेत्रों को, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड को अक्टूबर में ही निर्धारित कर दिया गया है, उसको पहले चरण में, जबकि दूसरे फेज में 1 मार्च को बाकी राज्यों के होंगे। ये क्यों फैसला लिया गया है? इसके तहत क्या कुछ जानकारी? देखिए आरती, ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं दुर्लभ स्थितियां कभी कभी सामने आ जाती हैं। यानी कि कभी देखिए वहाँ के जो रास्ते हैं वो भी बहुत ही कठिनाई भरे रास्ते हैं, और वहाँ का जो मौसम का मिजाज है वो भी कभी भी किसी भी वक्त चेंज हो जाता है। तो ऐसे में सरकार ने फैसला ये लिया है कि जो जाति जनगणना करानी है वो पहले पहाड़ी राज्यों से इसकी शुरुआत की जाएगी। यानी कि 1 अक्टूबर 2026 पहला चरण, जो कि इससे पहले भी 2 चरणों में, कहीं ना कहीं 2011 में 2 चरणों में जो जाति जनगणना हुई थी। लेकिन अब जो जाति जनगणना का जो फॉर्मेट है वो उसी आधार पर रखा गया है जब 2011 में जो आम जनगणना कराई गई थी। और अब इसी तरीके का फॉर्मेट अपनाते हुए इस बार जो जाति जनगणना कराने जा रही है वो पहली जो जनगणना होगी वो 1 अक्टूबर 2026 से होगी। वो पहाड़ी राज्यों से शुरू होगी, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में काफी चीजें अगेंस्ट चली जाती हैं, क्योंकि मौसम की मार होती है और फिर रास्ते भी काफी दुर्गम होते हैं। ऐसी स्थिति में जो वहाँ सरकार है ऐसी जगहों पर पहले जाति जनगणना कराने का फैसला कर चुकी है। उसके बाद 1 मार्च 2027। लेकिन जो एक सवाल लगातार विपक्षी दल पूछ रहे थे, राहुल गांधी की ओर से उठाया जा रहा था कि ये सही आंकड़े नहीं बताएंगे, उसमें भी ये हेर फेर करेंगे। लेकिन सरकार दावा कर रही है पूरी तरह से डिजिटली होगी, मोबाइल और तमाम ऐसी जो चीजें इस्तेमाल की जाएंगी जिससे सटीक आंकड़ा तत्काल प्रभाव से यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं अगर बात करें तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो हमेशा से डिजिटलीकरण को हमेशा से बढ़ावा दिया है आती, और इस बार भी कहीं ना कहीं अगर बात करें तो हर योजनाओं को कहीं ना कहीं डिजिटल से जोड़ने का जो संकल्प है वो इस सरकार ने लिया है। और जो जाति जनगणना, यानी कि ये देखा जा रहा है कि दूसरी बार जो होने जा रही है, इसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि काफी विशेष माना जा रहा है इस सारी चीजों को, तो इसकी पूरी तरीके से जो डेटा है पूरी सच्चाई के साथ सामने आए, इसके लिए इसको पूरा डिजिटल रुख अपनाया गया है। क्योंकि अगर इस तरीके की चीजें नहीं करेंगे तो फिर विपक्ष वही सवाल उठा सकता है कि राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, उन्होंने उनका लगातार यही कहना है कि सरकार जो है वो सही आंकड़े प्रेजेंट नहीं करने वाली है। इस बार बिहार में जब राहुल गांधी का दौरा था उस दौरान भी उन्होंने जाके वहां पर जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था। जब वो छात्रों से जाकर वहां मिले थे, जब छात्रों को जो है प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, जब राहुल गांधी वहां गए तो उनसे मुलाकात करने की भी उनको अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन राहुल गांधी फिर भी वहां छात्रावास में जाते हैं, वहां मुलाकात करते हैं। उस दौरान भी उन्होंने जाति जनगणना की बात कही थी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन जाति जनगणना का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि 27 में यहाँ पर चुनाव होने उत्तर प्रदेश में, और जाति जनगणना कार्ड। देखिए बिल्कुल आरती, जाति जनगणना का असर आने वाले चुनाव में बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो डेटा है वो सिर्फ कहीं ना कहीं एक मिथ पर आधारित है। लेकिन अगर कहीं ये जो आंकड़ा है, अगर जब आंकड़े पूरी तरीके से सामने आ जाएंगे तो उस हिसाब से जो पार्टियां हैं वो अपनी जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लॉबिंग तैयार करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि हर पार्टी को पता है कि कौन सी जाति और कौन सा वर्ग उनके साथ खड़ा होता हुआ पिछले चुनाव से नजर आ रहा है। तो ऐसे में उनके खिलाफ और ज्यादा लामबंद होते हुए नजर आएंगे, उनकी और गुटबंदी होती हुई नजर आएगी। तो इस पूरी जाति जनगणना का जो असर है वो आने वाले हर चुनाव पर इसका असर देखने को मिल सकता है। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका शहबाज। तो आपको बता दें कि जनगणना का पहला चरण घरों की सूचीकरण प्रक्रिया पर केंद्रित होगा, जबकि दूसरा चरण जनसंख्या गणना पर आधारित होगा। तो अधिसूचना सरकार की ओर से जारी कर दी जा चुकी है।
खबर दोपहर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देख रहे